अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और महंगाई ने हर एक की कमर तोड़ दी है। या तो हुकूमत से मैनेज नहीं हो रहा, या आलमी अगर कीमतों की वजह से कोई कीमतें बढ़ी हुई हैं तो उससे रेस्पाइट नहीं मिल रहा है काम आदमी को। मैं गोश्त की कीमत की बात नहीं कर रहा, मुर्गी की कीमत की बात नहीं कर रहा, मैं तो दालों की बात कर रहा हूँ, मैं तो सब्ज़ी की बात कर रहा हूँ। आसमान से छू रही हैं। बिजली हो उसकी कीमत कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल हो उसकी कीमत कंट्रोल में नहीं है, गैस पता नहीं आती है नहीं आती है, जितनी आती है उसकी कीमत जो है वो आपको पता है उसका हाल क्या है। गरीब का हाल जो है वो मुश्किल हो गया, बेहाल हो गया। और मैंने सुना है कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब ख़त गुरबत से नीचे कोई 50% आबादी है पाकिस्तान की। मुझे नहीं पता ये आदाद व शुमार कितने सही हैं गलत हैं, लेकिन बहरहाल अब ये कोर्ट हो रही हैं, हर जगह पे कोर्ट हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों में और पाकिस्तान के सियासतदानों में एक बड़ी खासियत है और बड़ी अच्छी क्वालिटी उनमें कि वो पाकिस्तान की आवाम की बात करते करते सिर्फ अपने अपने लीडर के तारीफ़ें करेंगे और उसकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे और इतनी तारीफ़ें करेंगे कि आप और मैं घर में बैठ के ये सोचोगे कि यार ये कितना अजीम लीडर है। और ये फिर सारे के सारे एक साथ इस मुल्क में आ गए हैं। वक्त के आगे पीछे आते तो शायद कोई फ़ायदा होता, लेकिन नहीं, वो आवाम के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सारी तवज्जो जो है अपनी पार्टी, अपने लीडर और उनके लिए है। आज हमारे मेहमान 3 जमातों से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान बंदोखेल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं शफीउल्लाह जान, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं जनाब उज़मा कारदार साहिबा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों के सामने एक सवाल मैं रखना चाहता हूँ और मेरे लिए तीनों बराबर हैं। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 140 बिलियन डॉलर के कर्जे हैं और ये कम नहीं हो सकते, ये ज़्यादा हो रहे हैं। फिर हमारा आप समझें कि जो गर्दिशी कर्जा है, वो सर्कुलर डेट जो है वो उसने तो हमारी कमर तोड़ी हुई है। लेकिन जब आप इन बाबुओं के घर देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनके नौकर चाकर देखें, इनकी मुराद देखें, तो आपको बताऊं कि सर GORs, म्यो गार्डन्स और ये RPO हाउसेस और IG हाउसेस, DID हाउसेस, DC हाउसेस, ये सारा कुछ जो रियल एस्टेट है इस मुल्क में, अगर उसको ऑक्शन किया जाए प्राइवेट तो मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ 50 से 55 बिलियन डॉलर बनती है। फिर 90 बिलियन का तो फ्यूल जो है फ्री खाते में वो सरकार अपने मनपसंद लोगों को दे देती है। पता नहीं हमारे दामाद हैं क्या हैं, उनको मिल जाते हैं। फिर बिजली जो है वो पता नहीं कितने बिलियन की जो है वो फ्री मिल जाती है। लेकिन जब बढ़नी होती है चीज़ तो गरीब के लिए बढ़ती है। अब वज़ीर आज़म हो, जो मर्ज़ी वज़ीर आज़म हो, वहाँ के लोगों को कहता है कि इस बार ये अवाम को कुर्बानी देनी है और मैं दिल से खून का आंसू रोता हूँ और आप लोगों की तकलीफ़ देख के। लेकिन जब आप उनके हाल देखते हैं, उनके घर देखें, उनकी लेविश लाइफस्टाइल देखें, उनके खाबे देखें, उनके सूट देखें, उनकी टाइयाँ देखें, तो आप कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हकीकत माने तो चीनी, अगर आपके चूज़ किए हुए लोग ये चाहें कि आपको चीनी 1 रुपए की मिले तो 1 रुपए की मिलेगी, क्योंकि 95% शुगर मिल्स के मालकान जो हैं वो असेंबलियों के अंदर है, वहीं पे कानून साजी होती है। सीमेंट आपको उतना ही सस्ता मिलेगा, सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? पार्लियामेंट में, सेनेट में, या उनके करते धरते आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यही बाकी माफियाज का है, वो चाहे अद्वियात हो, चाहे कोई और चीज़ हो, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ हो, ये ऐसा ही है। मुझे तो लगता है ये निज़ाम ही फरसूदा हो चुका है। मुझे तो ये सूट नहीं कर रहा, आपको सूट कर रहा है ये आपने बताना है, या आप हमें उज़मा कारदार पहले बताएंगी, फिर कादर खान बंदोखेल बताएंगे, फिर शफीउल्लाह जान बताएंगे। उज़मा कारदार साहब, आपने सुन लिया मेरा क्या गिला शिकवा है, जो भी आपने बताना है इस पर बता दें हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने मुझे इनवाइट किया। आपके सारे गिले, आपके सारे शिकवे सब बजा हैं और पाकिस्तान अब तकरीबन 80 सालों का होने वाला है, लेकिन हम अभी तक अपनी जो डायरेक्शन है वो सही शायद मुतय्यन नहीं कर सके।
जो हमने एक सिस्टम अडॉप्ट किया वो डेमोक्रेसी का, वो जमहूरियत का था। अब ये वो सिस्टम है जिसमें अवाम का वोट लेके, अवाम का मैंडेट लेके आपकी ऐवानों में जितने भी आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आते हैं। अगर आपको ये सिस्टम नहीं पसंद है तो फिर जाहिर है इसमें अब इसका फ़िलहाल तो इमीडिएटली आपको कोई इसमें रद्दो बदल नहीं मिल सकता। अगर मुतफ़क्का पूरी पार्लियामेंट अगर ये मुश्तरका फ़ैसला करे कि हमने किसी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे जाना है या कोई और नेशनल गवर्नमेंट लेके आनी है, तो ये इसका कोई और तरीका नहीं है माँ सिवाय इसके फ़िलहाल कि आपकी पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी जो है इसके मुतालिक फैसला करे। ठीक है, सही कह रही हैं आप। आपने कहा कि अगर गिले शिकवे बजाएं, मैं नहीं, एक मिनट, आपने कहा गिले शिकवे बजाएं, लेकिन आपने कहा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आप लोगों ने ठीक ही नहीं होना, आवे का आवा बिगड़ा ही रहेगा। आप लोगों ने खाते जाना है, नोचते जाना है और डेढ़ते जाना है हमें, और गरीब का मजाक उड़ाते रहना है। आपके प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म होने, आपकी याशियों और अल्लल तल्लले नहीं खत्म होने, तो ठीक है हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग करें ऐश, लूट ले जितना लूट सकते हैं, कोई बात नहीं। और इजाजत दें? नहीं, मैं क्या इजाजत दूं? आपने कह दिया कि हमें इसी से गुजार, आप अपने आप को ठीक करने की बात करें, वो आपने करनी है कि नहीं करनी? क्या शहबाज शरीफ ठीक होंगे? क्या मरियम नवाज ठीक होंगी? चलें आप अपने लीडरों का बता दें, क्या ये लोग अपनी यानी कमजोरियों पे काबू पा लेंगे? क्या ये बजट्स में कुर्बानियां देंगे कि कुर्बानी सिर्फ आवाम को देनी है? देख, कुर्बानियां सारे दे रहे हैं हम सारे। अब आपकी 2 महीने कोई काबीना तनख्वाह नहीं लेगी, हमारी में 25% कटौती हो गई है, हमारे सब अलाउंस बंद हो गए हैं, हमारे सारा जो भी पेट्रोल जो भी खाते डिपार्टमेंट, ऐसी बातें ना करें, मैं रो पड़ूंगा, मुझे रोना आ रहा है। नहीं, ये सुन के ये हो चुका है, मैं आपको हाँ, ये रोना आ रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग इतने गरीब और मिस्कीन हैं जो पार्लियामेंट्स में हैं, जो असेंबलियों में, जो हुकूमतों में हैं, कि आप सारे ऐसा करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दें, क्वालिफाई करेंगे उसमें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुबशिर आपकी ये बात भी सही नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन। यार खुदा के लिए कौन आदमी है जो 25 करोड़ से कम का इलेक्शन लड़के आता है? उसमें खुदा को जान देनी है, मियां नवाज शरीफ को नहीं जान देनी है आपने। देखें, माजरत के साथ आपके 77 कम से कम ख्वातीन इस वक्त पंजाब असेंबली में जो बैठी हुई हैं, उनमें बहुत सारी कारकुन है। तो यार ऐसा करें कि ना बिठाए ना, मेरा मतलब है कि हमारे ऊपर एहसान क्या कर रहे हैं यार? आप लोगों को गन पॉइंट पे लाए हैं वहां पे, आप लोग आए हैं, खुद आए हैं, इलेक्शन लड़के आए हैं। वो आपके बहुत सारे इलेक्टेड लोग जो हैं, चले आगे पूछ लेते हैं, जो इलेक्टेड है उनसे भी पूछ लेते हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब भी हैं, सीनियर आदमी हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। कादिर साहब वेलकम। यही सवाल आपसे भी है। देखिए मुबशर लकमान साहब, मेरी बहन उज़्मा कादा साहिबा ने जो बात की है, आप इनके ऊपर इतना वजन डाले जितना वो बेचारी बर्दाश्त कर सके। अब जारी बातें इनके इख्तियार में तो नहीं है कि वो सिस्टम बदले, ना उनकी जारी बातें, उन्होंने इसी तरह जवाब देना है जिस तरह जवाब आपको नहीं सुना था यकीनन उस बात का। लेकिन सवाल ये है कि कम से कम मैं ये कहूँगा कि हम अपने हिस्से का किरदार तो अदा करें। ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन वो कहता है बड़ा मशहूर मुहावरा था शहरियार अफरीदी साहब का, अल्लाह को जान देनी है। तो अल्लाह को अगर जान देनी है तो थोड़ी सी हक़ाइक़ पे और दलाइल से अगर हम बात कर ले तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी ये फैसला कर लेंगे। और फिर ये भी बहुत सारे लोग तंकीद करेंगे, मुझ पर भी करेंगे, मेरी पार्टी पे भी करेंगे, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन का किरदार तो अदा कर रही है। यानी अपोजिशन ना होते हुए भी अपोजिशन का किरदार। कहाँ है पीटीआई? कहाँ है पीटीआई जो पेट्रोल के ऊपर बातें करे? कहाँ है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो पेट्रोल और दूसरी महंगाई बात करे? मैं काफ लीग और वो मुखबरों की जो पार्टी है कराची का, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुबशर लकमान साहब, थोड़ा सा महीना पहले अगर आप चले जाए तो पेट्रोल और डीजल 8 रुपये 6 रुपये बढ़ा दिए, फिर एक कोई वजह नहीं बताया। ठीक है, ओगरा ने जो है ना वो समरी बेच दिए। वो बाबा ओगरा किस खेत की मूली है? आपके जर गुलाम है, वहां पे आपके पेड लोग हैं, उनको जो आप बोलेंगे वो समरी बेचेंगे। चलो बाबा ठीक है, 8 रुपये बढ़ा दिए, कोई मसला नहीं है। फिर एक हफ्ते के बाद 55 रुपये बढ़ा दिए, ये हो गए 63 रुपये। फिर पूछा उनसे
इनके वजीरों से, इनके वजीर कादिर साहब, कादिर खान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो चले नून लीग है, उनके ऊपर तो मैंने वज़न डाल दिया, आपके ऊपर मैं कैसे वज़न डालूं? मसलन सिंध में ले लें, सिंध में तो आप अपोजिशन नहीं है ना, आप हुकूमत हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अपोजिशन ज़िंदा भी नहीं आपने रहने दी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले पता नहीं कितने साल से आपकी हुकूमत है, वहाँ पे तो किसी को एक गिलास पीने का पानी उसके घर पे नहीं आ सकता, वहाँ पे तो कोई सड़क नहीं सलामत है, वहाँ पे पता नहीं आप मुझे आप हालात बेहतर है कि नहीं, वरना अंदरून सिंध कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं होती थी। तो 15 साल की कारकर्दगी में, जिसमें हर साल आप लोग 140 अरब रुपया सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्ट करता रहा, फेडरल गवर्नमेंट से अलग रहता रहा, उसका ही हिसाब दे दे। मुबशर साहब, लकमान साहब, आपने पेट्रोल से शुरू करके मैं उन्हीं के जवाब दे रहा था, आपने 75 सवाल और मेरे सामने रखे। सर उसकी वजह यह है कि आपसे मैं आपकी हुकूमत का पूछूंगा ना, आपसे मैं नून लीग की हुकूमत का क्यों पूछूं? मैं सिद्दीक जान से KPK में उसकी हुकूमत का पूछूंगा ना, उससे मैं नून लीग के मतलब क्यों पूछूं? चल ठीक है, मान गया आपकी बात। मेरा तीसरा कादिर साहब सिर्फ इतना है, माजरत के साथ, कि आप सारे समझते हैं हर बात, आप सारे कहते हैं कि सही बात है, लेकिन किसी सियासतदान में इतना दम नहीं है कि अपनी पार्टी में खड़ा होकर कह दे कि हम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये मेरा थीसिस है। ठीक, आप मुझे जवाब देने की मोहलत दे दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो महंगाई का जो जड़ है, फसाद का जो जड़ जिसे कहते हैं, वो होते पेट्रोल डीजल, क्योंकि आपके तमाम एशिया खुर्दनोश और तमाम चीज़ें जो ना वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है। एक पेट्रोल जो है ना वो 458 या 520 रुपए नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ तमाम चीज़ों की जो कीमतें वो बढ़ेंगी। अब आप मुझे बताओ कि अगर वफाकी हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगी, मैं अपने सूबे में सिंध में कैसे जो आम लोगों की ज़रूरियाती ज़िंदगी जो चीज़ें हैं उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे काबू कर सकता हूँ कि मेरे सामने ट्रांसपोर्टर रोएगा, मेरे सामने आटा ले जाने वाले गाड़ी रोएगा, मेरे सामने दुकानदार रोएगा, मेरे सामने रिक्शा वाले रोएगा वगैरह। नंबर एक बात। दूसरा सवाल भी जो आपने किया है वो भी वफाकी हुकूमत से मुतालिक है। पानी के मुतालिक आपने बात की है, बिल्कुल बात शक है। मैंने पिछले असम्बली में शहबाज शरीफ साहब का और मेरा और मखबर खास का हल्का एक ही है, मैंने एक KFI मंसूबा जो बनाया था, यानी हब डैम से जहां 67% सिंध का पानी है वहां मैंने बनाया था, और उस बनाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे इनकार कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। कादिर साहब एक बात मुझे बताएं, कराची में जो पैसे देता है उसे घर टैंकर आता है? हाँ या ना? पैसे देते, जो पैसे देता है कराची में, जो पैसे देता है उसके घर में पानी का टैंकर आता है कि नहीं आता? जी बिल्कुल आता है, आता है। राइट। अब मेरा सवाल ये है, इसका मतलब ये है कि पानी तो मौजूद है, जो सिटी गवर्नमेंट है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पहुंचाने पे कासिर है। यानी इसका मतलब है कि पानी की माफिया है आपकी वहां पे। आप लोग इस वक्त सूबाई हुकूमत भी आपकी है, बल्दियाती हुकूमत भी आपकी है। अब आपने एक वफाकी हुकूमत में ब्लेम करना है, आपकी मर्जी है, आप जाने और वफाकी हुकूमत जाने, हम तो अवाम है, हम क्या कह सकते हैं। मैं मुझे सवाल मुकम्मल तो करने दें। जी सर, वो आप मुझे बता दें कि टैंकर में आता है, टैंकर वाले जहां सरकारी एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि पानी माफिया है, मैं उसकी बिल्कुल तरफदारी नहीं करूंगा, टैंकर माफिया है, पानी माफिया वगैरह वगैरह। लेकिन जहां सरकारी हेडेंट है, जो बाकायदा सिंध हाई कोर्ट की जो है ना वो अप्रूव्ड हेडेंट है, वहां से वो टैंकर वाले पानी खरीदते हैं। मिसाल 2000 में खरीदते हैं और 3000 में और 2500 में हमें बेचते हैं, या उससे ज्यादा का रेट ले लो। लेकिन सवाल ये है कि एक मंसूबा है K4 मंसूबा, KFI तो मैंने आपके सामने रख लिया। K4 मंसूबा जो पिछले 25 साल इल्तिवा का शिकार है, और उस K4 मंसूबे में चले ठीक है, आप लोग तो बहुत अच्छा है ना, बाकी तो सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं, लोग बहुत खुश हैं। नहीं सर, जवाब क्या आपने मान लिया ना? मैं मान रहा हूँ लोग बहुत सुखी हैं वहाँ पे, मैं तो मान गया कि बहुत अच्छे हालात है सिंध में, हम सबको बाकी सूबों को भी वैसे ही होना चाहिए। नहीं, मैं तो आपकी बात बता दूं, K4 मंसूबा जहाँ वफाकी हुकूमत का है वो पैसे नहीं दे रहे 25 साल से। 4 दफा आपकी अपनी वफाकी 4 दफा थी, 4 दफा आपकी अपनी हुकूमत वफाक में आ चुकी है, एक दफा कर लेते।
सर क्या बातें कर रहे हैं सर, हम लोग अपना ठीक है बेवकूफ हैं लेकिन बिल्कुल रिटार्डेड तो नहीं है। देखिए इस तरह बात करके बड़ा आसान है। आप बता दें 4 मरतबा जो हमारी हुकूमत रही वो कैसे रही और कितना अरसा रही, ये भी जरा बता दें। सिंध में हमारी 15 साल या 17 साल से हुकूमत है, ये भी बता दे कि उस 17 साल में 10 साल एमक्यूएम हमारे साथ ही और टॉप की ये पानी सियात ये सारी मिनिस्ट्री उनके पास थी। सर एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, जेयूआई हो, मैं तो कह रहा हूं आप सारी सियासी जमातें या इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है, अवाम को मैं तो ये कह रहा हूं। आप अपना जरूर बड़ास निकाल दे सियासी पार्टी पे, मुझे कोई नहीं है, मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला, लेकिन मेरी अपनी मेरी पार्टी का आप जवाब तो मुझे देने दे कि मैं क्या कह रहा हूं। सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं। पानी का जवाब मैंने आपको दे दिया है, महंगाई का जवाब आपको दे दिया है, पेट्रोल का जवाब मैं आपको देने वाला और खुद आपके सामने। सवाल यह है कि एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, 1 मिनट मैं लूंगा आपसे। एक हुकूमत में एक कंपनी ने या आटा लेने वाले ने उससे कहा कि हम जो है ना वो आटा 1 रुपए या कोई भी चीज ले ले, 1 रुपए कीमत थी, हम 1 रुपए और बढ़ाएंगे, 2 रुपए बढ़ाएंगे। हुकूमत ने उनको कह दिया कि आप ऐसा करें 20 रुपए बढ़ा दे। वो दुकानदार ने बोला ठीक है, ये तो आप सपोर्ट छोड़ देना, मुकम्मल कर ले। आप नहीं, आपकी वजह से ये हुकूमत खड़ी है ना, आप इनकी सपोर्ट छोड़ दे अगर इतने बुरे हैं और इतने करप्ट हैं तो। मुबशर साहब आप खुदा की कसम कह रहा हूं, मुझसे ज्यादा आपको पता है 170 का फिगर हुकूमत के पास मौजूद है, हमारी कोई जरूरत नहीं है। वो तो अब है, पहले 2 साल तो नहीं था ना, तो मेरी चले मैं शफी साहब को पूछ लूँ, वो हमसे छोटे जरूर हैं लेकिन उनका हक है कि वो भी बात कर ले। वो सवाल भी तो सुन ले जी, जब हमारी वजह से वो सवाल भी तो सुन ले जी। जब इलेक्शन हो गया 2024 का, हमने पीटीआई को ऑफर किए कि आप आइए, आपको गैर मशरू तौर पर हम सपोर्ट करते हैं, आप हुकूमत बना ले। बोले नहीं। जब हमारे पास रास्ता क्या था, या तो हम घर बैठ जाते हैं और पीटीआई आपकी बात मान लेगी तो उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी ना। अगर वो नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो उनकी तो सियासत वाइंड अप होगी ना। शफीउल्लाह जान हमारे साथ है, उनसे ही पूछ लेते हैं। शफीउल्लाह अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों पे एक शिकायत हमें ये है कि बहुत ही 2 नंबर किस्म के लोग हैं आपके, माजरत के साथ। अब आप वजह सुन लें पहले, फिर आप जो मर्जी आप उसका जवाब दीजिएगा कि असेंबलियों से इस्तीफे देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलें आप कहेंगे तो मैं नाम ले दूँगा, अभी नाम नहीं ले रहा मैं, इज़्ज़त सारों की मकसूद है। असेंबली में पहले उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ी और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ इमरान खान के नाम पे, और कुछ अरसे बाद अदालत में गए, कलमा पढ़ के उन्होंने कहा मैंने इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। अच्छा, जितने महीने वो इस्तीफ़े दिए उतने महीने की तनख्वाहें भी लेते रहे, मुराद भी लेते रहे, गाड़ियाँ भी रखी हैं, सब कुछ रखी हैं। आपको लोग वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप जाएँ और पार्लियामेंट में आवाम के मसाइल को रिप्रेजेंट करें और उन पे आर्ग्यू करें। आप अगर जाते हैं और डेस्क बजा के भाग जाते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं या कुछ जवाब नहीं देते, उससे पहले वॉकआउट कर जाते हैं, तो आप अपने मैंडेट जो है अवाम ने जो आपको दिया हुआ है उससे इनराफ कर रहे हैं। यानी मैं ये कहूँगा आसान अल्फाज में। सबसे पहले मुबशिर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कॉल और फेल की बात है तो कॉल और फेल में तजाद नहीं होने चाहिए। अगर किसी मेंबर ने कलमा पढ़ के इस्तीफा दिया है तो फिर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसको मराद नहीं लेने चाहिए थे। देखिए, ये जो इक़्तिदार होता है मुबशिर साहब, ये कुछ देर के लिए होता है, ये हमेशा बंदा इक़्तिदार के कुर्सी पे नहीं बैठता। तो आप अपने इक़्तिदार के टाइम में ऐसा कुछ कर जाएं अपने फ्यूचर के लिए, अपने कौम की फ्यूचर के लिए, जो मैंडेट आप लेके आए हैं उसके बेटरमेंट के लिए आप कुछ कर लें। अब हालिया जो एक सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी से सवाल किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सवाल किए, तो ये डंडे के नीचे दोनों एक हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ पे बैठ के आपके सामने आज तक बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम प्राइसेस पे कोई क्या स्टेटमेंट आई है, कोई तकरीर उसने की है? आपको याद होगा कि जब 9 अप्रैल को रिजीम चेंज हुआ, जब हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई बैरूनी साजिश के साथ मिलके, तो इसी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। सबको याद होगा पुराना पाकिस्तान ये था जहां पे 150 का पेट्रोल 520 का मिल रहा है। पुराने पाकिस्तान में दाल, चीनी, आटा की रेट जो है वो डबल हो जाएंगे, ये पुराना पाकिस्तान था। पुराना पाकिस्तान ये था कि हुक्मरानों तो शफी साहब मादत के साथ फिर मैं आपको बताऊं कि जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान आपसे भी बेहतर था हमारे लिए। वहाँ पे ज़्यादा लोगों को देखिए, हर आने वाले वक्त के साथ महंगाई होनी है, बी रियलिस्टिक।
मुबशिर साहब मुशर्रफ का टाइम जो था उसके और हमारी हुकूमत के दरमियान 8 साल का गैप था। इनकी और हमारी हुकूमत के दरमियान तो सिर्फ 4 साल का गैप था और 4 साल यहीं पर आजमान रहे हैं। आपके सामने है कि जो ईरान इशू की वजह से पेट्रोल प्राइस हाइक ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में हो गया है, तो क्या फिर भारत में क्यों रेट नहीं बढ़ रहे, क्यों बांग्लादेश में क्यों नहीं बढ़ रहे? श्रीलंका IMF के प्रोग्राम में है, उनके रेट नहीं बढ़ रहे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन है यार। उसकी वजह है ना, उसकी वजह है यार अपना शफीउल्लाह जान, इसमें कौन सी ऐसी साइंस है कि वो 950 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो IMF से लोन नहीं ले रहे, आप लोन ले रहे हैं और आपको उसकी अगली किस्त चाहिए तो आपको उनकी शराइत माननी है। ये हुकूमत अच्छा है या बुरा है, लेकिन इस हुकूमत ने कम से कम बैंकरप्ट तो नहीं होने दिया ना मुल्क को, उसने डिफॉल्ट से तो बचाया ना। मुबशिर साहब जब इमरान खान की हुकूमत थी और जब कोविड का इशू बना, हम IMF के प्रोग्राम में थे, हमने लेवी को जीरो किया, हमने GST को जीरो किया और हमने रिलीफ पास ऑन किया इस अवाम के लिए। आज भी वो GST जो इमरान खान साहब ने सिफर किया था पेट्रोलियम के प्राइसेस पे, आज भी सिफर है। अगर वो 18% यहाँ पे लग जाए तो आपको पता लग जाएगा कि 100 से 150 रुपए मजीद प्राइसेस बढ़ जानी है। आपको जहाज का ज्यादा पता है, आप खुद पायलट है, मैंने कई वीडियोस आपके देखी। दुनिया में किसी वजीर आला के पास गल्फ स्ट्रीम 500 का जहाज है सिवाय पाकिस्तान के, सिवाय पंजाब के नहीं है। पंजाब जो है वो 1700 अरब की मकरूज एक सूबा है। फिर वहां पे वो जहाज वियाना गया, ये कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट्स के लिए गया, तो लेके आए रसीदें रखे सामने मीडिया के। फिर आपने देखा होगा कि वजीर आजम कराची जाते हैं एक ताजियत के लिए और एक शादी की मुबारकबाद के लिए, वहां पे 37 गाड़ियों का काफिला, और वो दौरा पाकिस्तानी कौम को 5 करोड़ का पड़ा। सेनेट चेयरमैन की 9 करोड़ की गाड़ी आपके सामने है यार। वजीर आजम जा रहे हैं यार, अपना दुनिया के आगे शो तो हो ना कम से कम। आपका वजीर आजम भी हेलीकॉप्टर में ही जाता था घर से, वो तो जाते ही हेलीकॉप्टर में था यार। वो कौन सा को अपना को 2 रुपए वाली ऊबर में जाता था। अब सुन लें अगर फिर ऑप्टेक्स जो है कफायत शारी के ना रखे ना, फिर आप ये ना कहें कि आप अवाम से उम्मीद ना रखें। मैं ये कह रहा हूं कि आप सारे शफी भाई, आप छोटे उम्र में, आपको तो मैं सख्त अल्फाज से बोल सकता हूँ, ये दोनों तो बड़े हैं, उस्मा नहीं है, अपना कादर साहब है। आपको मैं बताऊं कि मैं तो कह रहा हूं आप सारे एक ही थैली के चटे पटे हैं। मैं ये कह रहा हूं शक्लें बदली हुई हैं, नारे बदले हुए हैं, झंडे बदले हुए हैं, लेकिन सारों का मकसद एक ही है, लुटो फुटो ते खुटो। बस मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी एक की साइड नहीं ले रहा। बशीर साहब, आप समझ आ गई है। मुबशिर साहब, आपका मौकफ ये हो सकता है, लेकिन कंपेयर कर लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के कि किसकी हुकूमत गरीब के लिए अच्छी थी, किसकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए अच्छी थी, एक्सपोर्ट्स की क्या सूरत हाल थी, GDP की क्या सूरत हाल थी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही थी, कितनी तरसीलात आ रहे थे, फिर पेट्रोलियम की प्राइसेस क्या थी, फिर एक जो गुर्बत का सर्वे हुआ है वो आपके सामने है। मेरी जान, मैं आपको बताऊं, तो कोई जहाज आप असल में है, आपको एक डिसएडवांटेज, आप मेरे से बहुत उम्र में छोटी हैं, तो कई चीज़ों में मैं आपको आगे नहीं निकले दूंगा। मसलन आपको बताता हूँ कि 3 साल कोविड का शिकार रहे हैं आपकी हुकूमत में। उस कोविड के शिकार की वजह से पूरी गाड़ियाँ बंद थी, सब कुछ बंद था, जहाज़ बनते, हवाई जहाज़ बनते, पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है। यानी यहाँ तक हुआ है कि ज़ीरो पे ले जाओ, बगैर पैसे दिए ले जाओ और स्टोर कर लो, क्योंकि उनका स्पिल ओवर हो रहा था, तो पेट्रोल इसलिए कम हो गया था। जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ताल्लुक है, तो $3.5 बिलियन एक साल में, $3.5 बिलियन दूसरे साल में, $7 बिलियन हज पे नहीं खर्च हुए और $5 बिलियन 2 साल उम्रे पे नहीं खर्च हुए, तो $12 बिलियन खुद से बढ़ गया। इसमें हुकूमत का कमाल नहीं था, वो वायरस का कमाल था। नहीं तो इसी कोविड में जो हमने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, जिसकी पूरी दुनिया मुतारिफ है, वो क्रेडिट भी तो इमरान खान साहब को जाता है। फिर अगर आप रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, चलो इस पे बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि अबू धाबी की हुकूमत जो है वो कर्जा रोल ओवर नहीं कर रही। ये कहते हैं कि हम सालिस का रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे सालिस का रोल? इसलिए नहीं कर रही, उनका ये ख्याल है कि हम सऊदी अरेबिया को रोक रहे हैं ईरान पे हमला करने से। यार आप क्या मेरे से बातें खुलवानी है फोन टीवी पे? नेशनल सिक्योरिटी
मुबशिर साहब वो जो भी इशू है वो इशू आपको पता होगा, आपने शायद बयान भी कर दिया। मैं उस इशू पे बात करने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो एक सफारतकार होता है, वो सफारतकारी जो है उसकी कामयाबी ये होती है कि वो सब मुल्कों के साथ उसका रवैया जो है वो बेहतर होना चाहिए, वो अपनी बात मनवा सकता है। अबू ज़ैबी के कर्जा वो रोल ओवर नहीं कर रहे, चाइना अपना कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहा, तो अब जो रोल ओवर नहीं कर रहा तो अब ये चाइना कर रहा है, फिक्र ना करें, आगे आते हैं हम। अब डिफरेंट साइड पे निकल गए। अबू ज़ैबी की सुन लें मुझे एक मिनट। अगर अबू ज़ैबी का कर्जा ये वापस नहीं करेंगे तो ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अशखास हैं जो इख्तिदार पे विराजमान हैं, इनकी जायदादें नीलाम कर दी जाएंगी। अब इसके लिए बिजली महंगी कर दी गई है। मैं कहता हूँ एक मिनट, पहली बात तो यह कि अगर किसी की जायदादें हैं और गैर कानूनी हैं तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप असेंबली में भी उस पर आवाज़ उठाएं और कोर्ट में भी जाएं। अगर आप वो नहीं कहते और आप टीवी के टॉक शो में खड़े होकर बस वो बात करते हैं तो फिर ये गैर मुनासिब बात है। तो उसमें से मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है। उसमें वो जो हॉकर था प्लेन जो जहाँ बहक हो गया वज़ीर आला का, क्योंकि अभी गल्फ स्ट्रीम आ गया 550 उन्होंने बताया हमें शफी ने, तो वो हॉकर तो बिल्कुल ही कंडम हो गया था ना। उसके प्लग भी फेल हो गए थे, शॉर्ट हो गए थे, पिस्टन विस्टन भी फेल हो गए थे, है ना। मुझे यही बताया गया है कि उस प्लेन में तो बड़ी प्रॉब्लम्स है। याद है आपको उसके को प्रॉब्लम्स? जी बिल्कुल। क्या क्या? ये आप उसके पुराने जहाज की बात? जी पुराने जहाज की बात कर रहा हूँ। जी उसमें ये था कि उसके साथ ग्राउंड के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन थी 2 दफ़ा वो बिल्कुल मुनक़ता हो गई थी और वो बिल्कुल वो एक किस्म से वो जहाज जो था वो कट गया था ग्राउंड स्टाफ से। तो वो एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है कि आप के साथ कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए ग्राउंड की। तो ये इसके अलावा भी जिस तरह आपने बताया 1-2 और भी टेक्निकल ग्लिचेस थे उसमें। और ऐसा करें मैं आपको टीवी पे ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो बिल्कुल कंडम हो चुका है जहाज़ लोहे की कीमत पे, वो आप मुझे बेच दें पंजाब हुकूमत, मैं लेने को तैयार हूँ। और आपकी यानी अगली बारी आपको जब कोई एक गोली दे ना कि ग्राउंड से कम्युनिकेशन मुनक़ता हो गया था 2 दफ़ा, तो वो एविएशन में होती हैं ऐसी चीज़ें, मुनक़ता नहीं होता। GPS स्पूफिंग 2 साल से हो रही है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, दोनों एक दूसरे की स्पूफिंग कर रहे हैं। और PIA के भी जहाज़ जो हैं वो GPS पे अक्सर नहीं आते, वो DME टू DME ऑन करते हैं और उस तरह से कनेक्ट करके आ रहे हैं एयरपोर्ट टू प्लेन डायरेक्ट। इसके और बड़े तरीके हैं, वरना मैं ख़रीदने को तैयार हूँ और आपके सामने उड़ाऊंगा और आपको अपने साथ बिठा भी लूँगा उसमें। मैं कंफर्टेबल हूँ उस कम्युनिकेशन पे। आपका तो पहले भी एक जहाज था। जी आप उसको मेरे जहाज पे नजर ना डालें, मैं अपना हुकूमत के पैसों से नहीं लिया, टैक्स पेयर के अपने पैसों से लिया। बट कादिर खान मंदोखेल दैट इज द क्वेश्चन कि जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है महंगाई की, हम बस गुजारा कर लेंगे। गरीब आदमी जहाँ पे एक रोटी खाता है आधी खा लेगा। उसको डिस्पैरिटी से प्रॉब्लम है। वो देखता है कि जब आप 9 करोड़ की गाड़ी उसके टैक्स के पैसों पे खर्च के उससे सलाम करते हुए जा रही है, आपके आगे पीछे प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी नहीं, मैं सिक्योरिटी को गलत नहीं कहूँगा, प्रोटोकॉल है, वो उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। जब आपके खर्चे देखता है, लाइफस्टाइल देखता है, फिर लोगों को बाल आता है। लोगों को महंगाई से ज़्यादा अपने ऊपर वालों को देख के गुस्सा आता है। कादिर साहब, मोहम्मद साहब आपकी सवाल से एक सवाल मैं करूंगा आपके सामने। आपने मुझे सिंध हुकूमत से मुतालिक सवाल किए जो कि हमारी 17 साल की हुकूमत में 10 साल एमक्यूएम थी। शफीउल्लाह जान साहब से आपने 12 साल जो सिंगल पार्टी की हुकूमत थी आपने एक सवाल भी नहीं किया। ये मैंने शायद पता नहीं, मैंने लिफाफा तो नहीं लिया उनसे, कहीं बता दे। नहीं मैं खुदा का खास्ता वो बात मेरा मतलब मेरा क्यों हो सकता है। आपके देखिए शफीउल्लाह जान जो है, शफीउल्लाह जान जो है आपके मुकाबले में बड़ी कम उम्र है। और एट द एंड ऑफ द डे, एक मिनट, शफीउल्लाह जान जो है ही इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द CM, he is not the CM or a parliamentarian in that way। वाह 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 वाह, क्या सवाल है, क्या जवाब है भाई। अगर वो स्पोक्स पर्सन है वो जवाब दे नहीं है, मैं एक्स है मैंने हूं, मैं जवाब दे हूं, और उस्मा कारदार साहिबा MP है वो जवाब दे। मुबशिर साहब मैं बिल्कुल जवाब दे। आप करें सवाल, आप करें वो जवाब दे। मुझसे कर ले सवाल।
ठीक है कादिर साहब एक बात नहीं, वो हमसे कह रहे हैं मैंने पता नहीं को अपना 2 नंबरी की है आपसे, वो ये नहीं, कह मैंने रहे तो ये नहीं कहा, एज्यूम तो मैं यही कर रहा मैंने तो हूँ। ये नहीं कहा, मैंने तो आपसे ये कोई कहा नहीं, कि नहीं, हमारी नहीं। इत्यादी हुकूमत थी सिंध में 17 साल, मैंने उसका जवाब दिए। शफीउल्लाह जान साल 12 साल जो टीटीपी को बता देके और पुख्तूनख्वा के आवाम जो रोजगार के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए वो सिंध आते हैं, वो आपने नहीं पूछा उनसे कि आपके अपने सूबे में क्या आज भी टीटीपी वाले मेन रोड पे बंदूकें लेके लेरा रहे? कोई मेरा नहीं सवाल, किया। मैं असल में प्रॉब्लम एक और है कादिर खान मंदोखेल साहब, मेरा जो प्रोग्राम है ना वो उसकी सिमत मैंने मुतय्यन करनी है, मुख्तलिफ ठीक है, ख्वाहिशात में नहीं किसी की। मैंने वो आपके जहन में सवाल है, मेरे जहन में महंगाई था, हुकूमत के इकदामात है, मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ महंगाई के ऊपर किया है। इत्यादि हुकूमत है उसका सवाल किया है, एक पार्टी का हुकूमत की तर्जुमान का जो 12 साल से सिंगल पाम में तो शिकवा रखा। आप बाकी आपकी मर्जी है, प्रोग्राम आपका है, आप पीपल्स पार्टी को बुला ही नहीं, क्या फर्क पड़ेगा ना? फिर आप सिर्फ शफीउल्लाह जान साहब को बुला ले, उनसे हम पर कीचड़ उछालने ठीक है सर, आप बताएं क्या सवाल पूछना चाहिए था, आप बताएं क्या पूछना चाहिए था मुझे? जो सवाल आप पूछेंगे आप बताएं, 1 मिनट मुझे बताएं जरा, कादिर साहब बताएं मुझे जरा। मैं सिर्फ इतना सवाल आपके सामने, 12 साल से जो पीटीआई की हुकूमत है पुख्तूनख्वा में, क्या वहां तालीम के लिए लोग कराची क्यों, सिंध क्यों आते हैं? वहां रोजगार के लिए क्यों आता है? वहां कोई अस्पताल बनाया उन्होंने? कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया? कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई नाम तो बता दे। 12 साल में सिंगल पार्टी टीटीपी को बता दे कि आप इसका महंगाई से कोई ताल्लुक है? जो मैं पेट्रोल पे 1 मिनट, जो मैं पेट्रोल और बिजली पे बात कर रहा था, ये उससे लिंक्ड है। कादिर साहब, आप इसीलिए मैं आपको बताऊं, आप एंकर नहीं बन सकते, एमएनए बन सकते हैं, 100 बारी बनेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 37 मिनट के प्रोग्राम को किस तरह लेके जाया जाता है, वरना हर आदमी की बातें नहीं खत्म होती आप लोगों की, ठीक है ना? क्योंकि आपको हम जो भी सवाल करते हैं, आज पहली बारी मेरी जिंदगी में ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि एक पीपल्स पार्टी वाले ने पहले मुझे जुल्फकार अली भुट्टो की कुर्बानियां नहीं बताई, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नहीं बताई, फिर पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों पर नहीं, फिर पीपल्स पार्टी, यही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग माजी में रहते हैं, हमारी कुर्बानियां जो हैं, आवाम की कुर्बानियां, उनके ऊपर भी आ जाए। मैं कह रहा हूं कि सारा टाइम तो आपने तो पहले ही कीचड़ उछाल दा, और सर असल में चले आज बरसी है उनकी, तो मैं कुछ कहता नहीं, वरना किसी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं है सर, 1 मिनट, कोई शिकवा नहीं है सर, कोई शिकवा नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि मैं महंगाई के ऊपर सवाल कर रहा हूं, उनकी पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं कर रहा, ना आपसे मैंने किया, ठीक है? तो आपने महंगाई का मैंने आपको वजूहत बता दी। जब आप पेट्रोल, सर आप तो फेडरल गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं ना, जब आप फेडरल गवर्नमेंट पे हर काम डालेंगे तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे उनकी कारकर्दगी मैं पूछूंगा ना। मैं तो जवाब तो दूंगा, अगर नहीं पेट्रोल तो मेरा डीजल की वजह से मुल्क में महंगाई आएगी, पेट्रोल डीजल तो अभी महंगा हुआ है ना कादिर साहब, 15 साल से तो नहीं पानी की वजह, पानी जो नहीं है वो पेट्रोल की वजह से नहीं है। जो है ना, पंजाब में अरबों खरबों रुपए लाहौर में खर्च करेगी, सिंध को एक मोटरवे नहीं देगी, बलूचिस्तान को, मेरा ख्याल है कि ये अवाम डिजर्व करती है, जैसे लोगों को हम वोट देते हैं ना, कसम से हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम खुद लाते हैं अपने वोटों से, और यानी कोई हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। शफीउल्लाह जान साहब, आपके ऊपर बड़े सवालात आ रहे हैं, जो आपने मुझे चीजें दी थी वो वापस हो रही हैं। मुझे भी थोड़ा सा मौका दें बात करने। मुबश्शिर साहब, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं तो सिर्फ आप उसमें एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं यही तो प्रॉब्लम है ना, आप सारों को अपनी अपनी लीडरों की बातें करनी है, कोई आप में से अवाम की बात नहीं करेगा। मुबश्शिर साहब, मैं अपने हल्के से पहले मुझे उसमें 1 मिनट एक बात खत्म करने देना, ये आपका या कादिर साहब का प्रोग्राम तो नहीं है ना? सबको बात करने आपकी 2 टर्न्स हो गई है, मेरी 1 टर्न। जी शफीउल्लाह, बात करें, क्या कह रहे हैं आप? मुबश्शिर साहब, मैं अपने हल्के से 43,000 वोट लेके मैं मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली बना हूँ, पहली दफा बना हूँ। मैं इस वक्त इंफॉर्मेशन के लिए स्पेशल असिस्टेंट हूँ। कादिर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस की बात की कि हमने कौन से हॉस्पिटल बनाए, तो ये लिस्ट इनके सामने में रख, वो मेरा सवाल नहीं है, उनका सवाल है, उनको पार्लियामेंट में दीजिएगा जाके, नहीं पार्लियामेंट में दें, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये ना उनका फोरम है ना आपका फोरम है, ठीक है ना? पहली बात तो ये है कि मैं महंगाई के ऊपर सवाल कर रहा हूं कि आप लोग अपना वीआईपी कल्चर क्यों नहीं खत्म कर सकते? रिस्पेक्टिव पार्टीज अपनी अपनी जहां जहां हुकूमत है, बस
ये मेरा सवाल था। देखिए जहां तक कफायत शारी की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मैं कफायत शारी नहीं कर रहा शफीउल्लाह, मैं कह रहा हूँ वीआईपी कल्चर। वही मैं आ रहा हूँ, आप बता रहे खैबर पख्तूनख्वा में वीआईपी कल्चर किधर है? किधर 37 गाड़ियां हमने अपने साथ घुमाई हैं? कहाँ है हमारे पास जहाज? हमारा तो एक यार आपके केपीके हाउसेस है ना, आपके गवर्नर हाउसेस है ना, आपके चीफ मिनिस्टर हाउसेस है ना, उनके खर्चे देख ले जरा। गवर्नर हाउस तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास चले, मेरा मतलब यार केपीके का ही है ना, खुदा के लिए अपने खर्चे देखे। केपीके का तो है, लेकिन गवर्नर वहां पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस की बात है तो वो सारी डिटेल्स भी आपके सामने है। आप पंजाब हाउस के खर्चे और सिंध हाउस के खर्चे और बलूचिस्तान हाउस के खर्चों के साथ कंपेयर कर लें। अगर हमारा खर्चा ज्यादा हो जो चोर की सजा वो हमारी सजा ना, हमारे पास जहाज है ना। शफीउल्लाह जान साहब, आप लोग ये ना बातें करें। मैंने कहा आप तो हेलीकॉप्टर को ऊबर बनाया हुआ था, ठीक है ना, 4.25 साल हेलीकॉप्टर पे सुबह शाम आते थे। प्लीज ये कफायत शारी की बात ना करें। शफीउल्लाह जान हो, कादिर खान मंदोखेल हो, उस्मा कारदार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक बात को आप देख लें नाजरीन, कि सारे अपनी अपनी कारकर्दगी बताने को बेताब है, जो है नहीं, बाय द वे नहीं है, और सारे अपने अपने लीडर्स के मुतालिक बताने को बेताब हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम आवाम के लिए ये कुर्बानी देना चाहते हैं। ये मेरा थीसिस है, और यही मैंने शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को, जनाब MQM के पता नहीं इस वक्त कौन हेड है, वो उनके तो एक दूसरे को मानते ही नहीं। वो कैसे खालिद मकबूल हैं, लेकिन वैसे उनको मानता नहीं कोई। और बाकी भी जो पार्टीज़ हैं, क्यू लीग हो गई, अवामी लीग हो गई, इन सारों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए अवाम का सोचना शुरू कर दो, अपने बहाने छोड़ दें। सब थक गए इन आर्ग्यूमेंट से कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या हो रहा है, कैसे गरीब का चूल्हा जलेगा। आके ये बजट बनाए, उसको यह समझा दे। सोचिए। अल्लाह हाफ़िज़।